आज का टॉपिक रहेगा आपका सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। पार्ट नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 यानी कि 4। ठीक है ना। प्रॉब्लम सेकंड को देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 18/2, तो देखो 2 से 18 को डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम्स जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 यानी कि 3। क्लियर है। प्रॉब्लम थर्ड को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, यानी कि 3 की पावर 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 की पावर 2 को 5 इंटू 5। देखो 3 इंटू 3 में से एक 3 बार आ जाएगा, 5 इंटू 5 में से एक 5 बार आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 15 इंटू रूट 3, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 15 इंटू रूट 3। प्रॉब्लम 4 को समझती है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिएगा 75 को क्या लिख दूंगा? 5 इंटू 5 इंटू 3, और डिवाइडेड बाई 27 को क्या लिख दूंगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। इस 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा, 3 इंटू 3 में यानी कि 3 बाहर आएगा, तो 5/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 5/3। प्रॉब्लम 5 को यहां पे देखते हैं कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो 98 को लिख दूंगा 49 इंटू 2, और 50 को क्या लिख दूंगा? 25 इंटू 2। तो 2 क्या है यहाँ पर? कॉमन वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कॉमन वैल्यू को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। अब 49 को लिख दूंगा 7 इंटू 7, और 25 को लिख दूंगा 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 7 इंटू 7 में से 7 बाहर आएगा, 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा, तो 7/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम 6 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी कि 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यानी कि टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से 3 बाहर आएगा, यानी कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और मैंने आपको सर्ट्स में बताया था ये, अगर 2√2 प्लस 3√2 यानी कि रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो इनको डायरेक्ट में ऐड कर दूंगा, यानी कि 5 इंटू √2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 इंटू √2। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है √27 माइनस √12, तो √27 होता है आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस √12 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। अब देखिएगा 3 इंटू 3 में से 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √3, माइनस 2 इंटू 2 में से 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √3, तो देखो 3 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √3, तो आपका बचेगा यहाँ पर √3। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, √3 अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 3 माइनस 2, यानी कि √3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम 8 को देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है 2 इंटू √80 प्लस 3 इंटू √45, तो 2 इंटू √80 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 16 इंटू 5, और प्लस 3 इंटू √45 को लिख देंगे 9 इंटू 5। अब देख लेते हैं यहाँ पे 16 में से 4 बाहर आएगा, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू √5, और प्लस 3 इंटू 9 में से 3 बाहर आएगा इंटू √5, तो यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8 इंटू √5, और प्लस 3 3 9 इंटू √5, तो देखो डायरेक्ट इन सबको मैं अब क्या कर दूं? ऐड कर दूं, यानी कि 17 इंटू √5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 इंटू √5। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है, √80 को लिख दूंगा 16 इंटू 5 रूट के अंदर, प्लस √45 को लिख दूंगा 9 इंटू 5 रूट के अंदर, माइनस √20 को लिख दूंगा 4 इंटू 5। 16 इंटू 5, तो 16 में से 4 बाहर आएगा, यानी कि 4 इंटू √5, प्लस 9 में से 3 बाहर आएगा, यानी कि 3 इंटू √5, और 4 में से 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 इंटू √5। अब देखो प्लस वालों को ऐड कर लूंगा, तो 4 और 3 7,
यानी कि 7√5 और माइनस का क्या आ जाएगा 2√5। तो 7√5 में से -2√5 करूंगा तो 5 × √5 आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, 5 × √5। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 10 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन √98। तो √98 कितना होता है आपका 2 × 49 और माइनस √50 क्या होता है आप लोगों का 2 × 25 और प्लस √18 कितना होता है 2 × 9। तो 49 में से 7 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस 25 में से 5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2 और प्लस 9 में से 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2। अब देखो यहाँ पर प्लस वालों को एक साथ ले लेता हूँ 7√2 प्लस 3√2 यानी कि 10√2 और माइनस कर दूंगा माइनस का 5√2। तो 10√2 माइनस 5√2 इज इक्वल टू 5√2। दिस इज द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने है। 5√2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है √7 × √3। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे रूट के अंदर 7 × 3 यानी कि √21। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 12 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई 2 × √5 × 3 × √10। तो सबसे पहले तो इस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, 2 × 3 यानी कि 6 × √5 और √10 को लिख दूंगा सिंगल रूट के अंदर 5 × 10। इसके बाद 6 × रूट के अंदर क्या लिख दूंगा 5 को एज इट इज और 10 को लिख दूंगा 5 × 2, 5 के 10 के फैक्टर कर दूंगा। अब देखो 6 × 5 में से 5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2। तो 6 × 5 यानी कि 30√2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपके रेफरेंस के लिए हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करा रखा है। तो 30 × √2। प्रॉब्लम 13 को देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है 4 × √2 डिवाइडेड बाई 2 × √2। तो 4 × √2 को डिवाइड करना है 2 × √2 से। √2 से √2 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन वैल्यू है उनको कैंसिल आउट करेंगे और 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा। तो दैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम 14 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो सॉल्व करते हैं। √18 है और √12 है, तो रूट के अंदर ही लिख दूंगा मैं 18 × 12 और नीचे भी सीधा एक ही रूट बना लेता हूं और इसके नीचे लिख देता हूं 9। तो 9 से आप लोगों का 18 2 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर आएगा आपका 2 × और 12 को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 × 2 × 3। ठीक है ना। अब देखो 2 × 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √6। तो 2 × √6 इज द राइट आंसर। 2 × √6 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, यानी रूट के अंदर डायरेक्ट लिख दूंगा 10 × 2 और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 10 2 टाइम्स कटेगा। स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 यानी कि बाहर आ जाएगा आपका 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम 16। तो सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है अगर स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 = 5 है। अब अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करूंगा, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करूंगा तो x + 3 और 5 का स्क्वायर करूंगा 25, यानी x = 25 - 3 = 22। तो x की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 17 को देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 = 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करूंगा तो आएगा 2x + 7। कितना आएगा 2x + 7। 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और अंदर आएगा आपका x + 1। तो यह आएगा आपका 2x + 7 आएगा = 9x और प्लस का 9 आ जाएगा। इस x को इस तरफ ले जाऊंगा, 9x में से 2x जाएगा तो 7x आएगा और इस 9 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 7 - 9 आएगा। तो -2 = 7x, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी -2/7। -2/7 ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी -2/7। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं 18। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 2 = 3 × √3। तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग आपको करनी है। तो लेफ्ट में आएगा 5x + 2 और इधर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, यानी कि 5x + 2 = 27
और 5x इक्वल टू 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 27 माइनस 2 यानी कि 25। तो यानी कि 5x इक्वल टू 25 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 25/5 यानी 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आ गया? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 19 को समझ लेते हैं। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। दे रखा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 और इस 2 को ले जाऊंगा 4 के नीचे यानी कि 4/2। तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करूंगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा और इस 1 को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 2x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 5/2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? 5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। प्रॉब्लम 20 को समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो 16 की पावर 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2। तो 16 की पावर 3/2 को कैसे लिखूंगा मैं, यानी कि 16 की पावर 3 और इंटू 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 16 की पावर जो 1/2 है उसका स्क्वायर रूट आएगा और अंदर आएगा 16 की पावर 3 इंटू इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 16 इंटू 16 और इसको क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। अब देखो 16 इंटू 16 में से एक 16 बाहर आ जाएगा और 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 64 में से 8 बाहर आ जाएगा और 16 8 कितना होता है 128 होता है। तो 128 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देख लेते हैं 128 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 21 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ऊपर क्या दे रखा, ऊपर है आपका 9 की पावर 3। इस पावर को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं, ऐसे लिख देता हूं 3 इंटू 1/2 मल्टीपल में और नीचे लिख दूंगा 27 की पावर 1/3 एज इट इज। ठीक है ना। अब देखो इस 1/2 को क्या लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 9 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिख दूंगा क्यूब रूट के अंदर 27। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 9 की पावर 3 का मतलब क्या है 9 इंटू 9 इंटू 9 और नीचे डिवाइडेड बाई क्यूब रूट का मतलब क्या है 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर कर दूंगा। तो देखो ऊपर स्क्वायर रूट है तो इस 9 में से 3 बाहर आएगा, इस 9 में से भी आपका 3 बाहर आएगा, इस 9 में से भी आपका 3 बाहर आएगा डिवाइडेड। नीचे क्यूब रूट है तो यहाँ पे एक 3 बाहर आएगा तो 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू उसको कैंसिल आउट करेंगे और 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 9 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 22। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 3 इंटू और यहां पर है आप लोगों का क्यूब रूट और इस 27 के फैक्टर करूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 में से एक 3 बार आएगा तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 9 होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 23 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो 2 इंटू रूट 18, तो 2 इंटू रूट 18 को लिख दूंगा मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू रूट 8, तो 5 इंटू लिख दूंगा रूट 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आएगा और 5 पहले से ही है तो 5 इंटू 2 इंटू रूट 2 आएगा। तो 2 3 6 रूट 2 आएगा और माइनस 5 दूनी 10, तो 10 रूट 2 आएगा। अब देखो फाइनल आंसर माइनस का 4 रूट 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस का 4 रूट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।